डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपकी बुक का 4th यूनिट है, यानी कि 3rd यूनिट आपने पढ़ा होगा, जिसमें पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा, क्वार्टाइल्स पढ़ा, परसेंटाइल्स पढ़ा, डिसाइल्स पढ़ा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है रेंज निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, मीन डिविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और लॉरेंस कर्व निकालना है। पहले हम इसमें देखेंगे डिस्पर्शन क्या है। डिस्पर्शन जाने से पहले अगर आपको मैं बताऊंगा एवरेज क्या है, व्हाट इज एवरेज। एक्चुअली एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एवरेज इज सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास डाटा होगा, इसमें जो एवरेज होता है वो आपको सेंटर वैल्यू आप निकालते हैं। जब से आपने निकाला है मीन मोड निकाला है, जो इसका सेंटर वैल्यू है। जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन भी एक्चुअली जो सेपरेट करता है, डिस्पर्शन मीन सेक्रेटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन। इट रिप्रेजेंट ये सेपरेट करता है वो डाटा को, जो इसमें डिफरेंट डाटा हो उसको कंपेयर करता है, यानी होम टू मेक इट होमोजेनियस जो डाटा होगा। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, डिस्पर्शन इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन। डिस्पर्शन इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए सेंटर वैल्यू, यानी कि ये जो डिग्री इसकी होता है वेरिएशन, जो दो इसकी में जो डाटा के जो वेरिएशन है, डिफरेंस है ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन जो सेपरेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है हमें? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, लॉरेंस मीन डिविएशन और लॉरेंस करो। ठीक है, क्योंकि हम पहले रेंज देखेंगे। रेंज आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर आपके पास डाटा होगा, यानी कि रेंज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। अगर आपके पास डाटा होगा तो आप इसका निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा उसका माइनस उसके जो सबसे छोटा वैल्यू है। मैं आपको एक एग्जांपल समझा। सपोज अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा है, सपोज आपके पास डाटा है x3 4 8 7 6 9 एंड 4, तो इसके लिए आपको रेंज निकालना है। आपको रेंज इसकी फार्मूला हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये इसको हम लार्जेस्ट वैल्यू भी कहते हैं माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसमें सबसे बड़ा है 9, ठीक है, तो सबसे छोटा है 3। तो इसका हम जब रेंज निकालते हैं, रेंज इसका हाईएस्ट x माइनस लोवेस्ट x, यानी LX भी आप लिख सकते हैं। वो सबसे बड़ा इसमें 9 और सबसे छोटा 3। 9 में 3 घटाएंगे तो उसको ये 6 होगा। ठीक है, ये इसका रेंज है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फार्मूला आप देखेंगे, वो हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी यानी मैंने यहाँ प्लस है, प्लस लोवेस्ट वैल्यू, प्लस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। इसका हाईएस्ट वैल्यू 9 है, ये तो आपको मालूम है। लोवेस्ट वैल्यू 3 है माइनस 3, और इसी तरह 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 3। 9 में 3 अब काटेंगे, वो 6 रहा, और 9 प्लस 3 हुआ 12, 1/12 हुआ 0.5, यानी इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो निकला वो 0.5। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा तो फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा को आपको मालूम है, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी डिस्क्रीट डाटा, ये जो इंडिविजुअल डाटा जो सिर्फ डाटा होगा, जिसमें क्वांटिटी मालूम नहीं होगा, तो जो डिस्क्रीट डाटा है इसमें आपको क्वांटिटी भी मालूम है। सपोज आपके पास डाटा है x, उसमें टोटल 2 है, 3 इसमें 2 है, 9 इसमें 4 है, 5 इसमें 5 है, एंड 11 इस 7 है, और 1 इसमें फ्रीक्वेंसी 6 है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी वैल्यूज है x, तो इसी में आपको फाइंड करना है रेंज, जो डिस्क्रीट डाटा है। जब आप रेंज निकालते आप हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 11 और लोवेस्ट वैल्यू 1, यानी 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते एच एक्स, यानी हाईएस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, या एच मैक्सिमम एक्स माइनस मिनिमम एक्स, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सिंपल, 11 में 1 घटाएंगे वो 10 होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसी तरह, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है,
सो 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 11 प्लस 2, सो 10/2 ये चीज़ इक्वल, जब 10 को 12 से डिवाइड करेंगे वो 0.835 होगा, 0.833 होगा, 0.833 होगा। ठीक है, ये आपके पास जो रेंज निकालने के जो फार्मूला है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है, यानी कि इसमें क्लास इंटरवल भी हो, तो सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। क्लास इंटरवल आपके पास 0 to 5, इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 to 10 इसमें फ्रीक्वेंसी 4 है, इसी तरह 10 to 15 इसमें 5 फ्रीक्वेंसी, 15 to 20 इसमें 1 है, 20 to 25 इसमें 4 है, एंड 25 to 30 इसमें 3 फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी रेंज निकालना है। जब आप रेंज निकालते आपको फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ नहीं, जो क्लास इंटरवल है इसी में देखना है। हाईएस्ट रेंज माइनस, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। इसमें हाईएस्ट जो नीचे है 30 है, लोवेस्ट यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 इसका, लोवेस्ट इसका 0 है। आप रेंज निकालेंगे हाईएस्ट क्लास इंटरवल माइनस लोवेस्ट क्लास, यानी क्या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 30 माइनस 0 ये हो गया 30। ठीक है, इसी तरह आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना, इसमें इसी तरह ये भी है h माइनस एल डिवाइड बाई h प्लस एल। ठीक है, h माइनस एल यानी 30 माइनस 0, यानी कि इसमें यहाँ हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 0 है यहाँ। ठीक है, लोवेस्ट 0 है, हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 0 है, सॉरी 38 0। ठीक है, तो इसके और इसी तरह हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, यानी 30 माइनस 0 बाई 30 प्लस 0, सो 30/2 इक्वल टू 1। इसका रेंज होगा 1, इसका रेंज होगा 1। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन। आपको जो आपने पढ़ा होगा, क्वार्टाइल डिवीजन मीन्स जो आपके पास डाटा होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। यानी कि अगर आपके, मैं इस तरह समझाऊँ तो ये आपके पास डाटा होगा, अगर ये Q1 रखा, जो आपने पहले पढ़ा है, Q2 मीन सेंटर में, यो Q3, ये अपर क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है, यानी कि अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मीन्स क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन मीन्स है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोवेस्ट क्वार्टाइल। अब आपको पढ़ना है इंटर क्वार्टाइल डिवीजन। इंटर क्वार्टाइल डिवीजन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द हाफ ऑफ, यानी कि इसका हाफ ऑफ यस हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोवेस्ट क्वार्टाइल, डिवाइड हाफ जब होगा तो डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इसकी मैं आपको एग्जांपल पढ़ाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह होगा, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल डिवीजन है, आप सिंपली इसमें क्वार्टाइल डिवीजन भी कुछ बुक्स में सिर्फ लिखा है क्वार्टाइल डिवीजन, तो आप द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपके पास डाटा 3, 8, 7, 4, 9, 11, 6 एंड 2, जो ये डाटा है ये आपका वो मतलब इसका जो इंडिविजुअल डाटा है। ठीक है, पहले हम इसको अरेंज करेंगे एसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटती हुई तरतीब में। सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, इसी तरह हमने यहाँ तक लिखा। ठीक है, अब इसको Q1 के लिए फार्मूला जो आपने पढ़ा, अगर आपको पीछे याद होगा, Q1 के 1 इंटू n प्लस 1th आइटम, इसमें सब टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि Q1 की फार्मूला n 8 प्लस 1 बाई 4th टर्म, 8 प्लस 1 हुआ 9 बाई 4th टर्म, 9 बाई 4th हुआ 2.1, जब 9 को डिवाइड 4 करें 2.1, यानी कि 2.1 आइटम में आता है। यानी कि जो 2 है, जो 2 है यो इसके बीच में आता है, यानी कि 2.1, यानी कि 2.1, यानी कि 2 ये 3 और इसके बीच में आता है 2.1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक तो ये 2.1 हम जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, सेकंड टर्म प्लस 0.1 इंटू थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड माइनस सेकंड टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, थर्ड को ये, सेकंड को ये, थर्ड माइनस 4, थर्ड का वैल्यू 4 एंड थर्ड का या सेकंड का 3। सेकंड टर्म तो आपको पता है 3। ठीक है, वो हमने लिखा 3 प्लस 0.1 4 माइनस 3 विच इज इक्वल 3 प्लस 0.1, वो हो गया 3.1। ठीक है, ये पहले वीडियो भी देखना और बुक भी देखना, थोड़ा समझ आएगा। इसी तरह Q3 जब हम निकालते हैं क्वार्टाइल, जैसे अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, इसकी फार्मूला 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम, यानी वो 4th आइटम भी पढ़ी या 4th टर्म पढ़ी। 3 इंटू 8 प्लस 1 बाई 4th टर्म मीनस 3 इंटू 8 प्लस 1 बाई 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ 27, 9 3
27 डिवाइड बाई 4 टर्म। जब 27 को 4 से डिवाइड करेंगे 6.67। 6.67 कहाँ आता है, यहाँ देखिए 6.67 वो ये और इसके बीच में आता है 6 अलावा यानी कि 4 5 6 और फिफ्थ के 7th माइनस 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 टर्म -7 -6 टर्म, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखा 6 टर्म प्लस 0.75 जो ये हमें यहाँ आया 75 इंटू 7th टर्म -6 टर्म, यहाँ 7th टर्म देखना है। 6 टर्म पहले हमारे 1 2 3 4 5 6 वो गया 8 ना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 8 और 8 -9 7th और 6 8 9 -8, तो हमने लिखा 8 प्लस 0.75 9 में 1 घटाएंगे 1, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 8.75 विच इज इक्वल टू 8.7। अब हमें निकालना है क्यूडी को यानी कोटाइल डिवीजन। कोटाइल डिवीजन के लिए फार्मूला Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 हमने निकाला, Q1 भी ऊपर हमने निकाला, Q1 भी निकाला, Q3 भी निकाला, ठीक है। Q3 हमने निकाला 8.75 जो ऊपर हमने निकाला 8.75 यहाँ हमने निकाला, ठीक है, माइनस Q1 भी हमने यहाँ निकाला, Q1 भी हमने यहाँ निकाला 3.1, ये देख लेना 3.1, ठीक है। तो उसको हम 3.1 से डिवाइड करेंगे, हो गया 2.825। अब हम निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन। फार्मूला सेम है जिस तरह आपने पहले भी फार्मूला के रेंज में, इसी तरह Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, लेकिन इसमें Q3 भी निकाला और Q1 भी निकाला। तो हमने Q3 माइनस Q1 इसको 8.75 डिवाइड माइनस 3.1 डिवाइड बाई 8.75 प्लस 3 डिवाइड बाई, जब इसको हमने डिवाइड किया ये 2.825 डिवाइड बाई 11.85 विच इज इक्वल टू 0.23। तो ये कोटाइल डिवीजन पहले देखना ही, ये एक बार वो फिर भी जो आपके पास पहले वीडियो भी या बुक भी देखना है तो ये बहुत मतलब ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे हम करेंगे उसमें और भी